Good morning students. Today our topic is LCM. So dear students, बेटा जैसे आपको पता है हम LCM वाला टॉपिक पहले भी कर चुके हैं, तो आज LCM वाले टॉपिक के कुछ सम और करते हैं। तो 6G एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट डी मैंने लिया है। देखो तो हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर्स हैं और हमने इनका LCM फाइंड आउट करना है और मेथड कौन सा यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने एलसीएम निकालना है तो पहले जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। तो पहले 16 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। देखो 2 8s आर 16 कि 2 के टेबल पे 8 पे 16 जो है वो डिविजिबल है, ठीक है। देन अगेन 2 से डिविजिबल है 2 4s आर 8। जब 2 से आप 8 को डिवाइड करते हो तो क्वोशंट 4 आता है, क्वोशंट आपने इस साइड लिखना होता है, ठीक है। तो 2 4s आर 8, देन 2 2s आर 4, देन 2 1s आर 2। तो इस तरह से ये 16 के फैक्टर्स जो हैं वो बन गए, क्योंकि क्वोशंट 1 आ गया, आगे अब और डिवाइड नहीं हो सकता ये। सो नेक्स्ट नंबर है 160। तो देखो 162 के टेबल पे डिविजिबल है, 2 8s आर 16 और 0 पे डिविजिबल, तो 280 आर 160 मीन्स जब 160 को 2 से डिवाइड करेंगे क्वोशंट 80 आएगा। अब 80 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 80 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है ये, तो 2 40s आर 80, 2 4s आर 8, 2 0s आर 0, मतलब 40 पे डिवाइड हुआ 2 के टेबल पे। फिर जब 2 से हमने 80 को डिवाइड किया, नेक्स्ट 40 फिर 2 के टेबल पे डिविजिबल है। देखो 2 20s आर 40, कैसे 2 2s आर 4 और 2 0s आर 0, अगेन 2 पे डिविजिबल था 40 फिर 2 से। नेक्स्ट आ गया 20 फिर 2 पे डिविजिबल है, 2 10s आर 20 और 10 फिर 2 पे डिविजिबल है, 2 5s आर 10 और लास्ट में 5 1s आर 5 मीन्स 5 के टेबल पे 5 1 पे डिविजिबल है। तो क्वेश्चन 1 आ गया। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है उसके फैक्टर्स बनाते हैं। देखो 2 9s आर 18, 1 आ गया यहाँ से और यहाँ पे 1 to 12 बन गए, तो 12 जो है वो 6 पे डिविजिबल है, 2 6 आर 12। तो बेटा जब 2 के साथ आपने 192 को डिवाइड किया 96 आ गया। नेक्स्ट फिर 96 2 पे डिविजिबल है, देखो 2 4s आर 8, 1 6 16 बन गया, तो 2 8s आर 16, तो 48 आ गया। नेक्स्ट फिर 48 2 पे डिविजिबल है, 2 2s आर 4, 2 4s आर 8, 24 आ गया। 24 फिर 2 पे डिविजिबल है, 2 12s आर 24, ठीक है। नेक्स्ट 12 फिर 2 पे डिविजिबल है, 2 6 आर 12, देन 6 फिर 2 पे डिविजिबल है, 2 3s आर 6 और लास्ट में 3 जो 3 के साथ डिविजिबल है, 3 1s आर 3। इस तरह से ये 192 के फैक्टर्स आ गए। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 कितने आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टाइम्स 2 आ गया। फिर 160 के फैक्टर्स लिख लेंगे। देखो 5 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 5 है, वो लिख लेंगे। देन 192 में देखो कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, 6 टाइम बेटा 2 है, 6 टाइम 2 लिख लेंगे और 1 टाइम 3 है तो 3 लिख लिया। बेटा जब मैंने आपको एलसीएम करवाया था तो एलसीएम फाइंड किया था जब हमने, तो मैंने आपको बताया था हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के बाद जो तीनों नंबर्स में फैक्टर्स आए होते हैं उनको हमने देखना है। देखो पहले हमारा 2 है फैक्टर आ रहा है, फिर 3 आ रहा है और फिर 5 आ रहा है, तो 2 मैक्सिमम टाइम जो है वो कितनी बार आ रहा है तीनों नंबर्स में, तो 16 में 4 टाइम है, 160 में 5 टाइम है, तो 192 में 6 टाइम है। तो बेटे 192 में 6 टाइम है, तो हम इसको 6 टाइम मैक्सिमम टाइम जो नंबर आ रहा है तीनों नंबर्स में, 2 जितनी बार आ रहा है हमने उतनी बार लिख लेना है। 6 टाइम आ रहा है तो 6 टाइम लिख लिया, देखो मैंने रेड कलर से भी अंडरलाइन किया है। उसके बाद 3 तीनों नंबर्स में 1 टाइम आ रहा है तो 3 लिख लिया। देन 5 जो है तीनों नंबर्स में 1 टाइम आ रहा है तो उसको भी आपने लिख लिया। और लास्ट स्टेप है हम ये जो अब हमारे पास फैक्टर जो एलसीएम हमने लिखा है इसको हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s आर 4, 2s आर 8, 2s आर 16, 16 2s आर 32, 32 2s आर 64, 64 आ गया यहाँ तक मल्टीप्लाई करके, और 3 5s आर 50, तो इसको साइड में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। बेटा एलसीएम आ जाएगा 960। तो एक और पार्ट सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नंबर्स हैं हमारे पास 112, 168 एंड 266। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे।
देखो 112 2 के टेबल पे डिविजिबल है, 2 5 आर 10, 1 बच गया यहाँ से, 1 2 12, 2 6 आर 12, अगेन 2 पे डिविजिबल है अभी, 2 2 आर 4, 2 8 आर 16, फिर 2 पे डिविजिबल है 28, 2 14 आर 28, अगेन 2 पे डिविजिबल है 14, 2 7 आर 14, और लास्ट 7 के टेबल पे 7 डिविजिबल है, 7 1 आर 7। अब 168 के बना लेते हैं, 2 8 आर 16, देन 2 4 आर 8 84, फिर 2 के टेबल पे डिविजिबल है, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, फिर 2 के टेबल पे डिविजिबल है 42, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। अब 3 के टेबल पे डिविजिबल है 21, 3 7 आर 21, और लास्ट 7 के टेबल पे डिविजिबल है 7 1 आर 7। अब 266 को करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। देखो 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 2 3 आर 6। बेटे अब उसके बाद ये 7 के टेबल पे डिविजिबल है 133। देखो 7 1 आर 7, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया 6, लेस करके 6 3 63, तो 7 9 आर 63, 19 आ गया। अब 19 जो है वो 19 के ही टेबल पे डिविजिबल है 1 पर, तो बेटा ये फैक्टर्स आ गए 266 के। अब हमने तीनों नंबर्स के पहले फैक्टर्स लिख लेने हैं, लिख लिए। देखो पहले 112 के लिखे, फिर 168 के, और फिर 266 के। नेक्स्ट स्टेप है एलसीएम में हमारा, तीनों नंबर्स में जो फैक्टर्स बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, 2 3 7 और 19। अब देखना है मैक्सिमम टाइम तीनों नंबर्स में 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 2 देखो 4 टाइम बेटा रिपीट हो रहा है मैक्सिमम टाइम तीनों नंबर्स में, मैंने रेड कलर के साथ अंडरलाइन किया हुआ है। देखो 112 में 4 टाइम है, 168 में 3 टाइम है, और 266 में 1 टाइम है। तो 4 टाइम्स है मैक्सिमम, तो 4 टाइम्स लिख लिया 2। देन 3 1 टाइम है तीनों नंबर्स में, तो 1 टाइम लिख लिया। देन 7 1 टाइम है तीनों नंबर्स में, तो नहीं है ये। देखो 112 में 7 है, उसके बाद 168 में 7 है, 266 में नहीं है, तो इट मीन्स 1 टाइम ही 7 जो है वो आ रहा है, तो हम इसको 1 टाइम लिख लेंगे। देन 19 जो है, देखो 19 भी 1 टाइम आ रहा है, और बाकी 2 नंबर्स में नहीं है, सिर्फ 266 में है, तो इसको भी हमने लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप पे बच्चे हमने अब इनको मल्टीप्लाई करना है जो नंबर्स हैं, तो करते हैं मल्टीप्लाई। देखो 2 2 आर 4, 2 आर 8, 2 आर 16, 3 आर 48 लिख लिया साइड में। 19 7 आर, उसके बाद 19 7 नहीं करते हम, 48 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आता है बेटे उसको फिर बाद में 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 19 का टेबल हमें आता, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 19 के टेबल से, और मैंने किया हुआ है साइड में, ठीक है। तो ये आ जाएगा एलसीएम 6384। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखा कि कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है, तो डिवीज़न मेथड से मैंने ये सॉल्व किए हुए हैं। तो आप कोई भी मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए हैं एलसीएम के, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीज़न मेथड। तो यहाँ पर मैंने बी पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का वो डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया है। तो डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। डिवीज़न मेथड में क्या है, हम तीनों नंबर्स को लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पहले 2 से इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है, तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो कर दिया डिवाइड। देखो 2 6 आर 12, 2 0 आर 0। नेक्स्ट 144 भी 2 पे डिविजिबल है, 2 7 आर 14, 2 2 आर 4। 180 भी 2 पे डिविजिबल है, 2 9 आर 18, 2 0 आर 0, 90 आ गया। अगेन बेटा तीनों नंबर 2 पे डिविजिबल है, 2 3 आर 6, 2 0 आर 0, और 72 भी 2 पे डिविजिबल है, 2 3 आर 6, 2 6 आर 12। देन 90 भी 2 पे डिविजिबल है, 2 4 आर 8, एंड देन 2 5 आर 10, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, देखो 2 के टेबल पे ये तीनों नंबर तो नहीं है डिविजिबल, सिर्फ 2 नंबर्स ही डिविजिबल हैं, ठीक है। अब एचसीएफ जब हम निकालते होते थे तब तो हम स्टॉप कर जाते थे, रुक जाते थे, क्यों? क्योंकि जब तक वो हम उसमें ये देखते थे कि तीनों नंबर सेम नंबर से डिविजिबल होने चाहिए, अगर नहीं है डिविजिबल तो मीन्स वहीं तक हमारे फैक्टर्स बनेंगे। बट एलसीएम में क्या होता है बेटा, जब तक कोशेंट जो है तीनों नंबर्स का 1 नहीं आता तब तक हमने जो है वो डिवीज़न करनी है नंबर्स के साथ। अब देखो 2 से ये 2 नंबर तो डिविजिबल है, 45 नहीं है डिविजिबल, तो 45 को मैंने एज इट इज़ लिख लिया है, और 30 को हमने डिवाइड कर लिया 15 से, क्योंकि 2 से जब 30 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा। इसी तरह से 36 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 18।
देन 3 के टेबल पे डिविजिबल है अब तीनों नंबर्स, 3 5s आर 15, 3 6 आर 18, देन 3 15s आर 45। उसके बाद देखो 5 के टेबल पे ये डिविजिबल है, 2 नंबर 6 नहीं है डिविजिबल, तो 6 को एज इट इज़ लिख लिया है। 5 1s आर 5, 5 3s आर 15। अब 3 के टेबल पे 3 और 6 डिवाइड है, हो रहे हैं डिविजिबल, तो 3 यहाँ पे 1 है, 3 2s आर 6, देन 3 1s आर 3, तो सिर्फ 2 रह गया ये लास्ट में। तो 2 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, देखो 1 आ गया, पहले तो 1 चल रहा है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे आ गया अब 1, तो क्वोशंट आ गया ना तीनों नंबर्स में 1। तो अब फैक्टर्स कौन से आ गए, इट मीन्स ये जो बन रहे हैं यहाँ पर, ये सारे फैक्टर्स आपने एलसीएम में लिख लेने हैं। ठीक है, लिख लिया हमने, कितना आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद ये 720 आ रहा है। तो इस तरह से हम एलसीएम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पार्ट सी है। अब 2 नंबर्स हैं हमारे पास 75 और 120, डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व किया है। तो 3 से हमने इसको पहले डिवाइड कर लिया, दोनों नंबर 3 पे डिविजिबल हो रहे थे। देखो ये आ रहा था 3 2s आर 6, 1 5 15 बन गया, 3 5s आर 15, 25 पे डिवाइड हो गया 3 के टेबल पे, देन 3 4s आर 12 और ये 0, तो ये आ गया 40 3 के टेबल पे डिवाइड करके इसको। नेक्स्ट बेटा 5 पे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, देखो 5 5s आर 25, 5 8s आर 40। अब 5 और 8 आ गए, नेक्स्ट फर्दर सेम नंबर पे तो डिवाइड होंगे नहीं, तो 2 से कर लेते हैं पहले डिवाइड। 5 एज इट इज़ लिख लिया क्योंकि 5 2 के टेबल पे नहीं आता, तो 8 को डिवाइड कर लिया, 2 से आ गया 4। अब 5 और 4 आ गए नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स, अगेन 2 पे मैंने डिवाइड कर लिया इसको, 5 एज इट इज़ लिख लिया और 2 2s आर 4। नेक्स्ट फिर 2 पे डिवाइड कर लिया मैंने, यहाँ पे 5 एज इट इज़ लिख लिया और 2 1s आर 2 और लास्ट 5 जो है वो 1 पे डिविजिबल है, तो 5 1s आर 5, तो 1 1 क्वोशंट आ गया। तो इट मीन्स हमारे फैक्टर्स जो हैं मतलब ये बन गए हैं, एलसीएम हमारा ये है। ठीक है, मीन्स एलसीएम निकाल रहे थे ना डिवीजन मेथड से, तो ये नंबर्स हम लिख लेंगे एलसीएम में, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो करो मल्टीप्लाई। 3 5s आर 15, 2s आर 30, 30 2s आर 60, 60 2s आर 120, 120 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 600 आ जाएगा एलसीएम। तो इस तरह से बच्चे डिवीज़न मेथड से हम एलसीएम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे हमारे पास कोई भी नंबर्स हो। तो आपने इनको सॉल्व करना है, इनको अच्छे से रिवाइज करना है।